तो एशिस का जलवा हर एक के सर पर चढ़कर बोल रहा है। दोनों देशों के प्रधानमंत्री जो है इन्वॉल्व हो चुके हैं। इंग्लैंड एक बैड लूजर्स की तरह पेश आ रहा है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया 2-0 से अप है। और शायद हमने भी सीरीज की स्टार्टिंग में यही डिस्कस किया था कि क्यों कैसे इंग्लैंड जो है शायद बास्केटबॉल उस हिसाब से ना खेल पाए। बट इस सीरीज के साथ कंट्रोवर्सीज जुड़नी ही थी क्योंकि ये द एशेज है। बट इंग्लैंड अब क्या कर सकता है और क्या ऑस्ट्रेलिया ग्लेन मैकग्रा के हिसाब से 5-0 हो सकता है और उसकी करीब जा भी रहा है? ऐसा कुछ हो सकता है? और इंग्लैंड हारने के बाद इतने बहाने क्यों बना रहा है? ये सब करेंगे डिस्कस। लेट्स टॉक। तो जब सीरीज शुरू हुई तो बहुत लोग शायद ऑस्ट्रेलिया को 2-0 की लीड पहले ही 2 टेस्ट मैचों में नहीं दे रहे होंगे। और इंग्लैंड जिस तरह का बेसबॉल क्रिकेट खेलते आ रहा है और वो जो प्रदर्शन करते आ रहा है वो कहीं ना कहीं सबकी नजरों में था कि शायद इस बार भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंग्लैंड भारी पड़ेगा, क्योंकि लास्ट 20 सालों की हिस्ट्री उनके खुद के घर पर यही कहती है कि इंग्लैंड अपने खुद के घर पर डोमिनेटिंग रहा है इन टर्म्स ऑफ विनिंग द सीरीज। हालांकि जब आप ये चेक करेंगे कि कितने मैचेस से जीती है इंग्लैंड तो आप 20 सालों के इतिहास में देखेंगे एक आधे मैच का ही फर्क होता है हर बार। और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज इन इंग्लैंड बहुत जो है क्लोज रहती है और इन ऑस्ट्रेलिया कंप्लीटली डोमिनेट कर जो है इवन व्हाइट वॉशेज या क्लीन स्वीप भी कर जाती है। बट यहां पर इस बार ये अलग इसलिए था क्योंकि बास्केटबॉल इंट्रोड्यूस हो रहा था और पहले टेस्ट मैच में पहली बार में पहले दिन में जब डिक्लेरेशन की थी बेन स्टोक्स ने, तब इस चीज का थोड़ा सा और जो है हवा मच गया कि बेन स्टोक्स मींस रिजल्ट्स। और शायद वो इंग्लैंड इतना ओवर कॉन्फिडेंट है या इतना कॉन्फिडेंट है कि ऑस्ट्रेलिया शायद कोप अप नहीं कर पाए। और कुछ हद तक सही भी है, ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से पीक फॉर्म में नहीं दिखा है और बावजूद उसके ऑस्ट्रेलिया हैव एबल टू गेट द विकेट्स ऑफ इंग्लैंड और इंग्लैंड 2-0 से पीछे है। अल्टीमेटली डिफरेंस यही रह जाता है, पेशेंस वर्सेस प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट। जी हां, सही सुना आपने। हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि ये जो डिसीजंस हो रहे हैं, जैसे बेन स्टोक्स का डिसीजन हो गया, इसके अलावा बेरिस्टो का डिसीजन हो गया, ये स्पिरिट ऑफ द गेम्स में थे या नहीं थे एंड ऑल दैट, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंग्लैंड क्यों नहीं जीत पा रहा है, क्योंकि इंग्लैंड केवल और केवल एक एंटरटेनिंग क्रिकेट खेल रहा है बट दिमाग वो इस्तेमाल नहीं कर रहा है। इंग्लैंड अपने जो रूट को या कुछ ऐसे प्लेयर्स जो टिक कर खेल सकते हैं उनसे वैसा क्रिकेट बोल भी नहीं रहा है और करवा भी नहीं रहा है। बट वो एक ही स्ट्रेटजी पर चलते हैं। क्रिकेट 11 प्लेयर्स की गेम है, उनमें से 4 और 5 जो होते हैं वो गेंदबाज होते हैं और वो चारों और पांचों गेंदबाज जो हैं अलग अलग वैरायटी के हो वो ज्यादा बेहतर होता है। तो सिमिलर जब आप बैटिंग कर रहे होते हो, अगर आपके 6 से 7 बैट्समैन सिमिलर एक ही तराजू पर जो है रन बनाते रहें और एक ही स्टाइल में बनाते रहें तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर एन ऑपोजिशन टू अटैक यू। एग्जांपल के तौर पर इंग्लैंड बैट्समैन जो है केवल और केवल अटैक करते हैं और वहां पर ऑस्ट्रेलिया को एक अपॉर्चुनिटी हर बार मिल जाती है। यही वो अटैक, डिफेंस और ब्लॉक का एक कॉम्बिनेशन बनाकर चलें तो ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज डेफिनेटली प्रेशर में आएंगे और इसमें कोई दो राय नहीं है। ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन कुछ बहुत स्पेशल नहीं कर रहे हैं बट उनका कॉम्बिनेशन, एग्जांपल के तौर पर ओपनर्स में से एक ओपनर है अटैकिंग, यार मैं कहूं अल्ट्रा अटैकिंग, दूसरा है वेरी डिफेंसिव। फिर लबुशने और स्मिथ जी जोड़ी जो आती है वो अटैक, डिफेंस और उस हिसाब से जो है सर्कमस्टांसेस के हिसाब से खेलती है। फिर नीचे जब कैरी वगैरह आते हैं वो अटैकिंग खेलते हैं। हेड जो आता है वो अटैकिंग खेल सकता है बट सिचुएशन अकॉर्डिंगली वो अपने आप को रोकता भी है। बट जब हम इंग्लैंड की बात करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अटैक पर रहते हैं और यहां पर ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है। इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया इसलिए जीत रहा है क्योंकि वो इंग्लैंड की 20 विकेटें निकाल रहा है। रन कुछ बहुत स्पेशल नहीं बन रहे हैं, तो अगर वो 20 विकेटें निकाल रहा है तो इंग्लैंड अपॉर्चुनिटी दे रहा है और यही उन्हें जो है देखना होगा, सोचना होगा। बट जब बारी आती है हार के बाद, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे इंग्लैंड के कमेंटेटर्स हो, चाहे इंग्लैंड के प्लेयर्स हो, जब वो रिएक्शन देते हैं वो इन खामियों पर एड्रेस नहीं कर रहे हैं। वो ये नहीं मान रहे हैं कि उनकी टीम में कोई समस्या है, वो बहाने ढूंढ रहे हैं। और शायद मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये जो है बैड लूजर्स की निशानी है। इंग्लैंड ने ब्लेम कर दिया या पूरा सिनारियो दूसरे टेस्ट मैच के बाद आया कि बेस्ट्रो आउट भी थे या नहीं थे एंड ऑल दैट, ऑस्ट्रेलिया को जो है कॉल वापस ले लेनी चाहिए थी, दिस दैट ब्ला ब्ला ब्ला। देखो ये सारी सिचुएशंस, ये सारी चीजें एक सिंपल सा फंडा है, अगर विद इन रूल्स हैं तो चाहे वो मैनकैंड जो आप कहते हैं कि जो अश्विन नॉर्मली कर देता है वो हो जाए, चाहे ऐसे रनआउट्स हो जाएं,
कुछ भी हो, अगर वो विद इन द लॉ ऑफ द गेम्स है, आपको उस हिसाब से ही चलना होगा। ये स्पिरिट ऑफ द गेम, ये सब कुछ जो है ये बहुत दूर हो चुकी है बातें। और पहले भी क्या होता था क्या नहीं वो हमें नहीं पता, क्योंकि हमने तो प्रीवियसली यही देखा है कि वेस्ट इंडीज वाले जो है बॉलर्स, 80s की बात कर रहा हूं, वो बैट्समैन को लिटरली मारने के लिए ही जो है बॉल डालते थे। फिर 90s में आकर हमने देखा है किस तरह शारजा में क्या क्या होता था, इंडिया पाकिस्तान की गेम्स में, ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका की गेम्स में, इवन वहां पर जो है हमने आग तक जो है स्टेडियम्स में देखी है। तो स्पिरिट ऑफ द गेम्स मेरी समझ के बाहर है कि कब से ये स्पिरिट ऑफ द गेम्स चलती रहती है और केवल अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ये क्यों चलती हैं। तो ये इंग्लैंड को और इंग्लैंड कमेंटेटर्स को और सभी को रियलाइज करना होगा कि स्टॉप बीइंग अ बैड लूजर्स। ऑस्ट्रेलिया कुछ चीजें बहुत सेंसेशनल नहीं कर रहा है, बट इंग्लैंड गलतियां कर रहा है, उसे इंप्रूव किया जाए इंस्टेड ऑफ ये सारी चीजों के आसपास जाया जाए। रही बात एशेज के बाकी के बचे 3 मैचेस की, ग्लेन मैकग्रा ने कहा था 5-0, मैंने कहा था मोस्ट लाइकली 4-1, और ड्रॉ तो भूल ही जाइए। और अब तक हमें यह तो पता लग गया है कि ड्रॉ की सर्कमस्टांसेस या ड्रॉ की पॉसिबिलिटीज लगभग इंग्लैंड जो है आउट कर देता है। तो इसलिए जो है इंग्लैंड को नेक्स्ट आने वाली गेमों में इस स्ट्रेटेजी को दिमाग से खेलना होगा, क्योंकि इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया बहुत कोई सेंसेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, बट इंग्लैंड क्योंकि एक ऐसा ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रहे हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया को एम्पल अपॉर्चुनिटी दे रहा है। तो यहां पर उन्हें ध्यान देखना होगा और स्टॉप बीइंग अ बैड लूजर्स, और कहीं ना कहीं क्रिकेट पर कंसंट्रेट करना होगा। बेसबॉल अच्छा है, बट 11 के 11 प्लेयर्स अगर बेसबॉल खेलेंगे तो क्रिकेट का कोई मतलब नहीं रहेगा। मैंने ट्विटर पर भी ये चीजें जो है शेयर की थी विद इन द या ड्यूरिंग द मैच, कि टेस्ट मैच आप जीतते हैं विद द हेल्प ऑफ पेशेंस, स्किल्स, और उस टेस्ट मैच की स्किल्स आपके पास है या नहीं। बेसबॉल केवल और केवल बेन स्टोक्स या स्लॉगिंग में आप नहीं जीत सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्लॉग जब आप कर रहे हैं या बेसबॉल जब आप खेल रहे हैं, अल्ट्रा जो है आप अग्रेसिव हो रहे हैं, वहां पर आप अपॉर्चुनिटीज तो क्रिएट करते हैं या दूसरी टीम के लिए, बट आपकी वो पेशेंस, क्योंकि टेस्ट मैच का मतलब है 5 दिन, टेस्ट योर स्किल्स ऑफ क्रिकेट इन अ टेस्ट मैच। वहां पर अगर आप अपनी स्किल्स को जो है नहीं चैलेंज करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। मैंने किसी वीडियो पर भी ये कहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं बेसबॉल का लॉलीपॉप तो सबने जो है चूसना शुरू कर दिया है, बट यहां से या इस बेसबॉल के पीछे बेन स्टोक्स और ग्लेन मैकलम या इंग्लैंड टीम अपनी खामियों को छुपा रहा है, क्योंकि वो टेस्ट क्रिकेट खेलने के लायक ही नहीं है, जिसे हम पेशेंस क्रिकेट कह रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं सभी इंग्लैंड के प्लेयर्स ऐसा नहीं खेल सकते, बट क्योंकि जो डिसीजन मेकर्स हैं वो खुद जो है टेस्ट मैच खेलने की स्किल्स में जो है पूरी तरह से सक्षम नहीं है, और उन्हें लगता है कि केवल और केवल अग्रेसिव और अटैकिंग करना चाहिए, तो इसलिए वो पूरी टीम को उस तरह ढाल रहे हैं, जो कि एक बैड स्ट्रेटेजी हो सकती है। अभी तक जो हमने सीरीज देखी, क्लियरली लग रहा है कि ग्लेन मैकग्रा की वो बात कहीं ना कहीं सच हो सकती है, बट आई एम श्योर इंग्लैंड विल बाउंस बैक, उन्हें बाउंस बैक करना होगा। बट अगर ये गलतियां कंटिन्यू रहेंगी बेसबॉल के नाम पर तो शायद डिफिकल्ट हो जाएगा। आपको क्या लगता है कौन जीत रहा है? मेरे ख्याल से पहले भी ऑस्ट्रेलिया फेवरेट था और अब भी ऑस्ट्रेलिया फेवरेट ही चल रहा है, बट आई वुड लाइक कि इंग्लैंड थोड़ा सा जो है अपनी चीजों को सुधारे और अपने क्रिकेट पर कंसंट्रेट करे, ना कि बज पर या बेसबॉल के ऊपर जो है घोड़े पर सवार होकर बाकी सारी चीजें बोलने का। क्योंकि भले ही अच्छा क्रिकेट हो रहा है, बट और अच्छा हो सकता है और इंग्लैंड की तरफ से और अच्छा होना भी चाहिए। आपको क्या लगता है? लाइक शेयर सब्सक्राइब कर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।